बातें आपके सामने करता। 2014 में जब चीनी वज़ीर आज़म आने वाले थे तो उस वक़्त भी इन्होंने धरना दिया और उस विज़िट को जो है वो पोस्टपोन करवाया और 1 साल जो है हमें उसका इंतज़ार करना पड़ा। अब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें वतन अजीज़ जो है वो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म जो है अपने मुल्क में मुख्तलिफ़ रियासतों के जो शंघाई ताउन तंजीम की मेंबर्स हैं उनको इनवाइट करके उनके सरबराह जो हैं वज़राए आज़म जो हैं उनको इनवाइट करके पाकिस्तान को दोबारा एक अरसा दराज के बाद जो है दुनिया के सियासी नक्शे के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान। अब 10 साल के बाद वही साजिश पीटीआई ने इख्तियार की है कि जब चीनी वज़ीर आज़म आ रहे थे और पाकिस्तान को एक माशी इनकलाब जो है वो मुयस्सर आ रहा था और अब जब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है शंघाई ताउन तंजीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अक़वाम मुत्तहिदा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन पिछले 1 साल से कत्लेआम जो है जेनोसाइड जो है फ़लस्तीनियों का वो जारी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसमें कोई मौसर रोल नहीं अदा कर सकी, बल्कि कतई तौर पे कोई रोल नहीं अदा कर सकी। इसी तरह कश्मीर का जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1948 का, जो तकरीबन 75 साल हो गए 76 साल हो गए हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन बड़ी ताकतों के जो मर्जी होती है उस पर फौरी तौर पे अमल हो जाता है। तो इस पस मंज़र में 2 मरतबा पिछले 10 साल में पाकिस्तान अपने एक अक़वाम आलम में अपना एक मकाम बनाने की कोशिश जो है पाकिस्तान ने की और पीटीआई ने उसको सबटाज किया। पीटीआई ने उसको रोकने की कोशिश की, 126 दिन का धरना दिया। अब मुसल्ला जत्थे आ रहे हैं जिसमें सैकड़ों अफ़गानी मुसल्ला अफ़गानी वहाँ पे मौजूद हैं और वो गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं उनकी, यानी सरहद पार से इमदाद ली गई है अफ़गानिस्तान से। वो तालिबान हैं या रेगुलर अफ़गानिस्तान है ये तो अब पता लगेगा कि तालिबान को ऐसे नहीं इमरान खान हज़ारों तालिबान को वापस लेके आया। ये पीटीआई की ये दहशतगर्द जो है एक पीटीआई की ज़ैली तंजीम है, तहरीक इंसाफ की एक मुसल्ला जत्था है, एक मुसल्ला तंजीम है जो उनके मकासद जो मज़मूम मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए तैयार की गई और अफ़गानिस्तान से यहाँ पे शिफ्ट की गई। अब फिर इस जुलूस के साथ जिसकी क़यादत जो है गंडापुर साहब कर रहे हैं, एक सूबे का वज़ीर आला जो है दूसरे सूबे पर हमला कर रहा है, मुसल्ला हमला कर रहा है और तमाम तर मशीनरी जो है सरकारी वो इस्तेमाल हो रही है, क्रेनें इस्तेमाल हो रही हैं, ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, पैसा इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़े दुख की बात जो है जिससे असल चेहरा जो है भयानक चेहरा जो है पीटीआई का इमरान खान का जो है कि उन्होंने डी चौक में जलसे की खिताब करने की दावत जो है हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा को दी। ये सारे आपने मीडिया पे रात को पढ़ा होगा कि जयशंकर को जो है ना वो दावत दी गई है। अब देखें, एक तरफ अफ़गानी जो है मुसल्ला अफ़गानियों की फ़ौज बना के इस्लामाबाद बाद फ़ौज कशी की जा रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ जो है अपनी जो शनाख्त जो है वो सामने लेके आ रहे हैं उनके वज़ीर ख़ारिजा को। और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान से आ रहे हैं, रूस से आ रहे हैं,
ताजिकिस्तान से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, तो सिर्फ हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा को क्यों बुलाया गया है? क्यों? ये सवाल जो है पीटीआई वालों से पूछना चाहिए। ये पीटीआई के पाकिस्तानी होने के जो क्रीडेंशियल्स जो हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। मैंने कभी इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन आप देखें 2014 में भी इन्होंने हमला किया, 126 दिन जो है मुहासरा किया रखा कैपिटल का, और अब मुसल्लह अफराद जो है साथ लेके खुद मुसल्लह, और वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पे दी हुई थी, तो जिस तरह यूं कर रहे हैं साहब जो है। अब इन हालात में जब जयशंकर को दावत हो, मुसल्लह जिथे जो है आ रहे हों साथ जो है, तो वफाकी हुकूमत जो है वो किस किस्म का रिस्पांस जो है दे। हम इस जो इन्वेजन जो है, ये हमला आवर जो है, ये दुश्मनों पे, पाकिस्तान के ऊपर दुश्मनों का हमला जो है उसको तसव्वुर करते हैं। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का हमला जो है तसव्वुर करते हैं। इक़्तिदार की महरूमी में पाकिस्तान के साथ वफादारी के जो है वो सारे अहद भी जो है मलिया मेट हो गए। पाकिस्तान के साथ वफादारी जो है वो मशरूत है, और मशरूत है कि वो इक़्तिदार में सदा इक़्तिदार हैं इमरान खान साहब। जेल में, सारी दुनिया को उसने जेल में डाला, पूरे खानदानों को जेल में डाल दिया इमरान खान ने। सियासी कशीदगियाँ माजी में भी बहुत होती रहीं, लेकिन किसी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के अपनी पाकिस्तानियत को किसी ने चैलेंज नहीं किया। अपनी पाकिस्तानियत को हमेशा मोतबर रखा हर सियासी पार्टी ने। ये वाहिद सियासी पार्टी है जो अपनी पाकिस्तानियत जो है, पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी जो है, अपनी हुब्बुल वतनी जो है मशरूत कर रही है। और हिंदुस्तानी वजीर खारजा को कहते हैं हम उनसे तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं तो ये है कि आपके एहतजाज में जो है हिंदुस्तान का वजीर खारजा शामिल हो, और आपके जलसे को डी चौक में जलसा हो और वो खिताब करे, तो फिर दिल्ली में जाके जलसा कर लें, जाके वाजपेयी को बुला, उसको मोदी को बुला लें वहां पे। और ये बात एस्टेब्लिश है। कल रात जो है 5 हमारे फौजी जवान शहीद हुए, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए। जितने हमला आवर जो थे, खारजी जो थे, दहशतगर्द जो थे, तालिबान टीटीपी के जो लोग थे, सारे के सारे मारे गए, सारे जहन्नुम वासिल हुए। उन शुहदा के मुतल्लिक कभी एक लफ्ज़ जो है गंडापुर या किसी पीटीआई के लीडर के ज़बान से उन शुहदा के मुतल्लिक जो है कभी को जो है इस किस्म का कोई बयान नहीं आया कि हम उस पर कोई अफसोस का इजहार करते हैं, या उनकी शहादत की जो है, उनकी शहादत एक जो है इस तरह शहीदों का अखराज तहसीन पेश होना हो। कभी आपने कभी देखा है? आप मीडिया वाले लोग जो हैं, साहिबान जो हैं, आप मुझसे ज़्यादा जो है वो जानते हैं इन चीज़ों को। इस वक्त मुश्किलात जो है पीटीआई की मुश्किलात में एक और वजह से जो है वो अजाफा हुआ है कि पाकिस्तान की माशी शारिये जितने हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है। पिछले 1 साल में आप देखें इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, आपका एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल हुआ है, आपकी होम रेमिटेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड जो है हाई गई हैं, 80 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, बिजली को सस्ता करने का इस वक्त मंसूबा जो है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो गया कि बिजली भी सस्ती हो। उनको पता है कि यहाँ पे महंगाई कम हो गई। हमारे ऊपर जो मुकदमात जो हैं 9 मई के वो शुरू हो गए, तो फिर हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। वाली वारिस अब उनका जयशंकर है या मोदी है, जिन्होंने वादा मार के पे गए। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा। मैंने नहीं इनवाइट किया जयशंकर को, उन्होंने इनवाइट किया है, या कोई गलत बयानी नहीं यहाँ पे हो रही।
वहां पे मेहरबानी करें, जरा मेहरबानी प्लीज। ये सारा कुछ जो है आपके सामने हो रहा है, मीडिया के सामने हो रहा है, पूरी कौम के सामने हो रहा है। हम हर कीमत के ऊपर जो है, हर कीमत के ऊपर जो है इस मुसल्ला जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके पीछे अफगानिस्तान में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं, तालिबान जो हैं, पाकिस्तानी तालिबान जो हैं, वो लोग जो हैं जो उनके साथ आ रहे हैं और साथ जयशंकर को कह रहे हैं कि हमें वेलकम करो, डी चौक में आके जलसा तकरीर करो। ये दो शनाख्तें हैं पीटीआई की, हिंदुस्तान और इधर तालिबान जो है। आप अंदाजा लगा लें कि पीटीआई की शनाख्त है क्या। आप एक बयान उनके लीडरशिप का जो है फ़लस्तीनियों के हक में बता दें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है वहां पे जितनी वाशगाफ अल्फाज में फ़लस्तीन का मसला वहां पे उठाया है उसने, साथ कश्मीर का मसला उठाया है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुझे फ़ख्र है कि मैं उस वक्त वहां पे मौजूद था जब फ़लस्तीनियों का मसला और कश्मीर का मसला वहां पे उठाया है शहबाज शरीफ ने। इतनी वाशगाफ, इतनी क्लैरिटी के साथ उसने ये मसले उठाए हैं वहाँ पे, और जितनी पजीराई वहाँ पे मिली है इस मसले के ऊपर, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फ़लस्तीनी सदर ने, महमूद अब्बास ने, उनकी तारीफ़ में, उनकी तकरीर की तारीफ़ में, और बाकी फ़लस्तीनियों ने वहाँ पे, बाकी इस्लामी ममालिक ने जो वहाँ पे तारीफ़ और उनकी तहसीन की है। ये सारी सिचुएशन जो है आपके सामने है। एक कामयाब दौरा है और उन्होंने दौरे पे अंडे देने। उनका ख्याल है कि ये जो है कोई सिलसिला जो है कहीं पे हम नंगे तो खुद ही हो रहे हैं। जब पीटीआई की लीडरशिप इनवाइट करेगी जयशंकर को, हम तो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कहीं आमना सामना हो जाए तो इस चीज़ से भी गुरेज करते हैं कि उनके साथ हाथ मिलाना पड़े, और वो लोग जो है उनको डी चौक में जलसे में जो है ना इनवाइट कर रहे हैं। ये को मैं अपने इनमें से जो जितनी भी मैंने बातें की हैं वो अपने पास से बातें नहीं की, ये सारी बातें जो है मीडिया में कवर हो चुकी हुई हैं। मैं एक दफ़ा फिर रीट्रेट करूंगा कि चाहे वो जो मर्जी कर लें, इस्लामाबाद पे इंशाअल्लाह ताला उनका ये हमला जो है ना, हम इसको एक दुश्मन कुव्वत का हमला समझते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, जिस हमले की तैयारी करके वो आ रहे हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की इआनत के साथ जो है वो हमला आवर हो रहे हैं। केपी जो हमारा एक सूबा है कि जिसके ऊपर ये पिछले 10, 12, 15 साल से हुक्मरान है, जहाँ के ये माल खा रहे हैं, ये बैठ के दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जिसको दिवालिया कर दिए हुआ है उसको, उसके माल से ये हमला आवर हो रहे हैं। और जिन तालिबान के हाथों पे हमारे जवानों का खून है, हमारे सिविलियंस का खून है, उनको साथ लेके आ रहे हैं मुसल्लह जत्थे जो हैं उनके तालिबान के हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको सवालात करना चाहते हैं तो मैं हाजिर। सर साहब, जिस तरीके से भी आपने फरमाया कि ये जो पिछले 10-15 रोज से सूबे को लूट रहे हैं, ये जो इस वक्त 10-15 रोज नहीं, 10-15 साल मैं करेक्ट करता हूँ। तुझे टेलीफोन से लगे सर उस लिहाज में रोज साल हो गए। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो सूबे के वसाइल हैं, ये जो इन धरनों के ऊपर और इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं, आया इनका कल कोई हिसाब देना पड़ेगा? इनको हिसाब देना पड़ेगा, उल्टा लटका के हिसाब लेंगे इनसे सबसे। हमने तो जो है हमारी लीडरशिप ने, हम जैसे लोगों ने, जो कारकुन है नवाज शरीफ के, हमने, हमारी तो बेगुनाही जो है इस्टेब्लिश हुई है, अदालतों में इस्टेब्लिश हुई है। हमने कैदें भुगती हैं, 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल लोगों ने कैद भुगती है। हमजा शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज शरीफ ने, अब्बास शरीफ ने, और हम जैसे वर्करों ने भुगती हैं।
इब्तदा है, अभी तो आगे देखें। ये जो अल्टीमेट है जो वो तो कर लिया है ना उन्होंने कि अब हमला आवर हो रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर, और उनको कहा गया कि आप ये एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें, लेकिन क्योंकि टारगेट एससीओ कॉन्फ्रेंस है, टारगेट जो है वो शंघाई ताउन तंजीम है, ताकि पाकिस्तान जो है अपना एक मकाम जो है बैनुल अक़वामी बरादरी के अंदर जो है एस्टेब्लिश ना कर ले। वो उस वक़्त सीपैक को रोकना था। चाइना के साथ हमारे जो तल्लुकात थे, ये यहूदी लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, और यहूदी लॉबी एस्टेब्लिश्ड है। आप देखें सादक और अमीन, उसने किसको कहा? आपने उस साले को कहा ना, सादक अमीन कहा ना उसने। आप बताएं मुझे सादक अमीन जो कि किसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था, किसके साथ किसको कंपेयर कर रहा है? अल्लाह मुझे माफ करे, क्या कंपैरिजन कर रहा है? एक मुसलमान के खिलाफ जो है जाके एक यहूदी नहीं, सेहूनी यहूदी की जो है इमदाद कर रहा है जाके, और फिर फखरिया बयान कर रहा है टीवी के ऊपर कि वो बड़ा अच्छा है। मैंने उसको कहा कि तुम इलेक्शन लड़ो। अब इन हालात के अंदर जो है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इंशाअल्लाह ताला जो है आपको मईशत भी बहाल होती नज़र आ रही है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल बहाल होगी, ये अमन भी यहाँ पे बहाल होगा, और ये खारजी जो हैं, ये फितने जो हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से, उसकी नुसरत से ये इन लोगों का भी जो है ना मुकम्मल कला कमा होगा। शाह साहब, अभी तक जो सूरत हाल साहब के सामने है, इतलात आ रही हैं कि मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और जो जवान है वो ज़ख्मी हुए, तादाद बता सकते हैं कितने इस वक्त वो ज़ख्मी है? और ये भी बताइएगा कि पहले ये वज़ीर दाखिला ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारी तरफ से मुसल्ला फोर्स नहीं है, दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो मुसल्ला है, इसमें ज़रा थोड़ा सा देखें। हमारी कोशिश होगी, पीटीआई जो है वो लाशें लेके जाना चाहती है, उनको लाशें चाहिए। हमारी कोशिश है कि कोई बंदा जो है ना वो इस सारे हंगामे में जो हमला आवर हो रहा है वो जो है लुकमा अजल ना बने, किसी की मौत जो है वाक़या ना हो, पीटीआई को कोई लाशें ना मिलें। वो लाशें उठाना चाहते हैं, वो बंदे मरवाना चाहते हैं, ये साजिश का हिस्सा है कि बंदे मारे जाएं। इसलिए हमारे जो है पुलिस वाले मुसल्ला नहीं हैं। मुसल्ला वो भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जितना सब्र का मुजाहरा जो है इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस कर रही है, आफरीन है उनके ऊपर कि वो ज़ख्मी हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और वो एक किस्म के नहते हैं, वो मुसल्लह हैं। दूसरे लोग जो है जो अफगान आए हुए हैं और हिंदुस्तान की जो है मदासराई हो रही है, हो सकता है उतों ही कुछ पड़े हुए ने। काफिला भी करीब पहुंच चुका है, जब वो पहुंच चुके हैं तो हालात मजीद खराब होने की पेशेंगोई भी की जा रही है। सर, क्या इनको मुज़ाकरात के साथ रोका जाएगा, इनकी मुतालबात माने जाएंगे, या फोर्सली इनको रोका जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात की गुंजाइश है। अगर वो वापस जिस तरह उनको पहले कहा गया था कि आप ये जो भी आपने करना है जलसा वलसा, ये आप शंघाई ताउन तंजीम के जो इज्तिमा है उसके बाद कर लें, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, वो इस चीज़ को सबटच कर रहे हैं। उनका मकसद जो है इस चीज़ को जो है नाकाम करना है, जो पाकिस्तान की एक इज़्ज़त अफजाई हो रही है, सारे ममालिक यहाँ पे आ रहे हैं, उसको नाकाम करना है। अच्छा सर, ये बताइए, ये पाक फौज वहाँ पे डिप्यूट कर दी गई है, तो क्या एमरजेंसी की तरफ से नहीं हालात जा रहे हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि 245 के तहत फ़ौज को बुलाया गया है, और फ़ौज जो है वो प्रोटेक्ट करेगी जो है वो इनको। मुझे लेटेस्ट इस वक्त नहीं पता, लेकिन रात को तकरीबन वो हसन के करीब पहुँचे हुए थे, जो पंजाब का हिस्सा है। आप बता रहे हैं कि वो इस्लामाबाद के करीब पहुँच गए हैं, तो लेट्स सी। रात को बड़ा शोर मचाया था उनके सोशल मीडिया ने कि जी ये डी चौक में ये हो रहा है, डी चौक में फिर वो
आपकी बरादरी के लोगों ने बैठ के, सहाफ़ियों ने डी चौक में बैठ के जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने बयानात जो है चढ़ाए हैं कि डी चौक में कोई ऐसी बात नहीं है। लोग नज़र आ रहे हैं, कोई 5 इधर खड़े हैं, 15 उधर खड़े हैं, 20 इधर खड़े हैं, कोई इधर फिर रहे हैं। लोग जो है वो तमाशबीनी करने आए हुए हैं कि देखते हैं क्या होता है। ये 136 दिन का धरना इस्लामाबाद में 2014 में भी हुआ, उसमें भी पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। उसके बाद 9 मई का एक वाक़या होता है, उसमें भी शोहदा की जो यादगारें थी वो तोड़ी गई, उसमें भी बड़े सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए। आज फिर एक चढ़ाई हो रही है, आपने अभी बताया कि 5 हमारे जवान जो है ना वो शहीद हुए हैं। तो अभी तक 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों में किसी एक को सज़ा मिली है या आइंदा मिलेगी? देखें, बदकिस्मती है कि मैं ये बात कहना चाहता था, लेकिन आपने अब सवाल किया है कि हमारी अदलिया जो है ना इस सारे 10 साल में उनके साथ खड़ी रही। आप गिनना शुरू कर दें, साल ब साल गिनना शुरू कर दें, आपको हर जगह पीटीआई के पीछे जो है ना जो उनको सहारा दे रही है या उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनको कानून का या आइन का गलत या सही या ना सही, वो जो है वो अदलिया दे रही है। अदलिया जो है, देखें, कोई भी अगर अदारा जो है वो अदारे की या अपनी इनफरादी जंग लड़ेगा तो वो पाकिस्तान के साथ जो है ना इंसाफ नहीं होगा, वो हुब्बुल वतनी के साथ इंसाफ नहीं होगा। चाहे वो अदारा अदलिया है या पार्लियामेंट है या वो एग्जीक्यूटिव है, कोई भी अदारा। आप इन सालों में देख लें कि आपके फौज ने आपने कितने कल रात लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुआ, वो अपनी हुब्बुल वतनी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं बनने दे रहे, वो अपने खून के साथ जो है उस चीज को की नफी कर रहे हैं। लेकिन बाकी अदारे क्या कर रहे हैं, ये पूछने वाली बात है। ये मैं समझता हूं कि मीडिया को एक पाकिस्तानी की हैसियत से एक हुब्बुल वतनी, मैं किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर शक नहीं कर रहा। मासवाए पीटीआई ने जो लेटेस्ट जो रील चलाई है, उन्हें फिल्म चलाई है, ये हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा वाली, और साथ जो अफ़गान लेके आ रहे हैं, मुसल्लह जत्थे लेके आ रहे हैं, ये पाकिस्तानियों का काम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तफाक करता हूँ कि इन 10 सालों में अगर एहतसाब हुआ होता, इंसाफ हुआ होता, अदलिया जो है वो कानून की मुहाफ़िज़ होती, तो ये दिन ना देखना पड़ता हमें। इसकी शानदेही बरखुदार ने की है कि जी के वो पहुँच रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह के फजल से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हंगामा होगा, कुछ आते हैं 2-4 लाशें जो हैं, हमारी कोशिश है कि उनको कोई लाश ना मिले, किसी की जान ना जाए। और वो जो है, और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि पुलिस जो है अभी तक आना आमना है। भाई साहब, KPK के जो वज़ीर-ए-आला है वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझसे मुज़ाकरात ना करें, मुझसे तो मिलने ना आए, इमरान खान से जाके मिलें, वो जो कहेंगे वो करेंगे। तो क्या हुकूमत अमीन गंडापुर से कोई रब्ता कर रही है या रास्ते में है? अगर ये तसद्दम होता है, लाशें गिरती हैं, तो इससे हालात मज़ीद ख़राब नहीं होंगे? देखें, ठीक है, जब जो है तसादम जो है वो खून रेज हो जाएगा, उससे हालात जो हैं वो मखदूश होंगे, और उससे भी जो है उनके मकासद में जो है ना उनको कामयाबी नज़र आती है पीटीआई को। क्योंकि एक तसादम होता है जिसमें खून रेजी होती है, तो वो उनका हमला तो SCO पे है, नहीं तो 10 दिन बाद कर ले, 21-22 को कर लेते, करना ही था, हमने तो ऑफर किया था। लेकिन उनका टारगेट जो है शंघाई तंजीम के इनकी हुक्मरानी के दौरान जो है, मौजूदा हुकूमत के दौरान जो है, इक़्तिदार के दौरान जो है, यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट ना हो जिससे पाकिस्तान का काट पड़े। ये रौला यही है सिर्फ, और वो ये सिर्फ मुल्क दुश्मन लोग जो है इस किस्म की सोच रख सकते हैं। कैसा बताइएगा कि वज़ीर-ए-आला गंडापुर
दो केसेस में राहदारी जमानत के ऊपर आ रहे हैं और हड़दर्मी का मुजाहरा करते हुए कैपिटल के ऊपर जो है ना दिलगार कर रही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे में किसी और केस में इनको गिरफ्तार किया जा सकता है या सूबे में गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है? इसके इम्कान हैं कोई? देखें, हर किसी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने हर हद कबूल कर ली है। इन हालात के अंदर किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज है, मुकदमे तो बहुत छोटी चीज है। इन लोगों की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवालिया निशान है। पाकिस्तानी है, मौलाना साहब का भी बयान आया है कि हुकूमत को अपील किया उन्होंने कि जो आईनी तरमीम लाई जा रही है उसको। मैं इस मौजू पे रहना चाहता हूँ, मैं आईनी तरमीम वाले मौजू पे नहीं जाना चाहता। सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए जो ट्राई कर रहे हैं, तो इसकी कानूनी क्या हैसियत है? ये बगावत है मुल्क के खिलाफ, ये बगावत है। एक सूबे के वसाइल जो है पहले खुद लूटे हैं, अब जो है चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले खुद लूटे हैं, अब जो है चढ़ाई के ऊपर सारे माल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वासियों का जो है पश्तूनों का वहाँ पे खर्च हो रहा है। कोई बंदा रह के किसी ने बयान दिया रात को पीटीआई उनको अपनी जेब से खर्चा कर दे, उन्हें टका नहीं खर्च किया, जेबा चेक कर लो, उन्हें लीडर दी जेबा चेक कर लो, वेलियां जेबा। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, वो उसने बिल्कुल आपसे कह रहे हैं कि दायरा वसी करता जा रहा है। इसराइल जो है सोफा सोचेगा पाकिस्तान के ऊपर को हमलावर होने से पहले। हम जो है अपने भाइयों की जो है मदद जो है के लिए कौम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई है, वैसे हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम हर किस्म की मदद जो है उनकी करने को तैयार हैं, अपने भाइयों की, गजा के फ़लस्तीनियों की, मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों की, लबनानियों की, ईरानियों की। हमारा उनके साथ जो है एक आप कह सकते हैं एक इटर्नल रिश्ता है, एक रिश्ता जिसको दवाम है उन लोगों के साथ। लेकिन हमारी तरफ अगर इजराइल ने रोक किया कि साढ़े को भी सब कुछ ही है। के हवाले से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अदालतों ने अभी तक केस को सुस्त रवि का शिकार रखा हुआ है, तो क्या ये दोबारा जो अनासर इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी साजिश के खिलाफ, क्या ये उनको मौका देने का मौका नहीं? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये एक और 9 मई बर्पा करने जा रहे हैं। ये 9 मई जो है आप 2014 में जो कुछ हुआ, उसके बाद 9 मई को जो कुछ हुआ, अब जो हो रहा है, जो हमला हो रहा है इस्लामाबाद के ऊपर, मुसल्ला हमला जिसको लीड कर रहा है गंडापुर जो है, ये भी 9 मई का उसी का एक शाखसाना है। ये उसी की जो है ना जो है आप क्या कहते हैं कि कड़ी है, उसी सिलसिले की जो पाकिस्तान उनकी कमिटमेंट जो है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, पीटीआई की या इमरान खान की कमिटमेंट जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है, इक़्तिदार के साथ। ये वज़ाहत होनी चाहिए हर बंदे को, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को पता होना चाहिए। उस कमिटमेंट पाकिस्तान के नहीं का साथ नहीं, इक़्तिदार के साथ है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चलो डाल के समोसे खाइए। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि अरसा दराज के बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नजर आ रहा है। शंघाई ताउन तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा से भी ज्यादा अहम हो जाएगी।